सियासी आरोप प्रत्यारोप का जवाब इलेक्शन कमीशन ने मुंह तोड़ दिया है, लेकिन अब बात दिल्ली के दंगल में आखिर किसकी राह पर फूल हैं और किसकी राह पर कांटे। क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह को पार करते हुए तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी? क्या बीजेपी दिल्ली फतेह की कोशिशों में सफल हो पाएगी? और क्या अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस शीला दीक्षित के काम के दम पर अपनी जमीन दिल्ली में बना पाएगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसमें वो गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट थी। ये वो कहते थे मैं एक भी सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, इतनी सारी गाड़ियां हैं। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहाँ है, हमें दिखाओ मिनी बार कहाँ है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहाँ है। हम चाहते हैं देश की मीडिया को भी पता चलना चाहिए और दिल्ली की एक एक जनता को पता चलना चाहिए। हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है, तो इसके वर्करों को इकट्ठा करके हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी। घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते। दिल्ली का माहौल कुछ इसी तरह गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी जहां हैट्रिक की आस में है, तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। लेकिन निगाहें बीजेपी पर है, क्योंकि बीजेपी अगर दिल्ली जीत जाती है तो 27 साल का सूखा खत्म हो जाएगा। तीनों पार्टियों के लिए चुनौतियां भी कई हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें पूरा न कर पाने के आरोप लग रहे हैं। आपका वादा और जमीनी हकीकत। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा। भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल समेत कई बड़े नेता जेल गए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का दावा। यमुना नदी का पानी जहरीला। आम आदमी की सरकार बताई। करोड़ों के बंगले में रहने के आरोप। किसी पार्टी से समझौता न करने को कहा था। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। युवाओं को रोजगार का वादा। चुनावी योजनाओं से जीत की उम्मीद। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दाग धोने की कोशिश कर रही है, तो वही बीजेपी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। बीजेपी कैसे भेदेगी चक्रव्यूह? 3 दशक से दिल्ली में जीत की आस। दिल्ली में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं। तो दर्शकों, दिल्ली में चुनावी शंखनाद के साथ ही सियासत और जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। सियासी माहौल इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत दे रहा है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। इस शंखनाद के साथ दिल्ली विधानसभा में कौन मारेगा मैदान, इसके लिए सियासत हाई है। ताल तीनों ठोक रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लौटेंगे केजरीवाल या कमल करेगा कमाल। 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे, और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा, और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती दिल्ली में अपनी कुर्सी को बरकरार रखने की है, और केजरीवाल ने कहा भी है कि एक बार फिर वापसी करनी है। तो वही बीजेपी के लिए चुनौती सालों का सूखा खत्म करने का है। हालांकि इस रण में दम वो भी भर रहे हैं जिनके जीत की संभावना बहुत कम है। दिल्ली के लोग लंबे समय से इस तारीख का इंतजार कर रहे थे, और हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग
मिल करके फिर से दिल्ली में काम करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए पूरी तैयारियां पहले से ही तेज कर दी थी। आज पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है, फिर लाएंगे केजरीवाल। अब पूरी पार्टी, सभी उम्मीदवार कैंपेन सॉन्ग के साथ अब जनता के बीच में जाएंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जनता फिर से काम करने वाली सरकार दिल्ली में बनाएगी। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए। सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। जहरीली हवाओं में जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। दिल्ली का सियासी इतिहास बताता है कि राजनीतिक दल यहाँ अपनी जीत को लेकर दावे भले ठोक ले, लेकिन बड़े बड़े 30 मार्का भी दिल्ली की जनता का सियासी मिजाज भांपने में फेल होते रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं कि इस बार दिल्ली पर किसका राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप का जवाब इलेक्शन कमीशन ने मुंह तोड़ दिया है, लेकिन अब बात दिल्ली के दंगल में आखिर किसकी राह पर फूल हैं और किसकी राह पर कांटे। क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह को पार करते हुए तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी? क्या बीजेपी दिल्ली फतेह की कोशिशों में सफल हो पाएगी? और क्या अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस शीला दीक्षित के काम के दम पर अपनी जमीन दिल्ली में बना पाएगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसमें वो गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट थी। ये वो कहते थे मैं एक भी सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, इतनी सारी गाड़ियां हैं। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहाँ है, हमें दिखाओ मिनी बार कहाँ है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहाँ है। हम चाहते हैं देश की मीडिया को भी पता चलना चाहिए और दिल्ली की एक एक जनता को पता चलना चाहिए। हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी। घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते। दिल्ली का माहौल कुछ इसी तरह गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी जहां हैट्रिक की आस में है, तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। लेकिन निगाहें बीजेपी पर है, क्योंकि बीजेपी अगर दिल्ली जीत जाती है तो 27 साल का सूखा खत्म हो जाएगा। तीनों पार्टियों के लिए चुनौतियां भी कई हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें पूरा न कर पाने के आरोप लग रहे हैं। आपका वादा और जमीनी हकीकत। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा। भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल समेत कई बड़े नेता जेल गए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का दावा। यमुना नदी का पानी जहरीला। आम आदमी की सरकार बताई। करोड़ों के बंगले में रहने के आरोप। किसी पार्टी से समझौता न करने को कहा था। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। युवाओं को रोजगार का वादा। चुनावी योजनाओं से जीत की उम्मीद। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दाग धोने की कोशिश कर रही है, तो वही बीजेपी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। बीजेपी कैसे भेदेगी चक्रव्यूह? 3 दशक से दिल्ली में जीत की आस। दिल्ली में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं।